बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है सैम्पलिंग, क्वांटाइजिंग एंड इनकोडिंग। तो फर्स्ट में तो हम ये डिस्कस करते हैं कि हम इसको स्टडी क्यों करते हैं। तो जब हमें एनालॉग सिस्टम से डिजिटल सिस्टम में मूव करना होता है या एनालॉग की कन्वर्जन हमने डिजिटल में करनी होती है तो हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। उनको स्टडी करने के लिए हम इन टॉपिक्स को आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन जो है वो हमारे पास इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई एनालॉग वेवफॉर्म आ रही है उसको हमने डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना है तो हम उसको इनकोड कैसे करेंगे। तो हमारा जो मेन गोल है वो हमने बेसिकली इसकी कन्वर्जन जो है उसको स्टडी करना है। तो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हमारे पास एक ऑप्शन होता है, एक पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और दूसरा पल्स कोड मॉड्यूलेशन। इनको हम कंबाइनली अगर हम एब्रिविएशन के तौर पर देखें तो एक को पीसीएम और दूसरे को पीएएम का नाम देते हैं। तो ये बेसिकली जो होती है हमारे पास एनालॉग सिग्नल से पल्स टाइप सिग्नल में अगर हमने जाना हो तो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करते हैं और उसके बाद दूसरा ऑप्शन हमारे पास पल्स कोड मॉड्यूलेशन का होता है जिसको हम पीसीएम का नाम देते हैं। तो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नलिंग में हम क्या करते हैं कि हम वेव फॉर्म को एक पल्स की फॉर्म जो है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसमें हमारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो एनालॉग वेव फॉर्म की तरह जो है वो शो होती है। तो ये हमारे पास सैम्पलिंग है। सैम्पलिंग में बेसिकली हमारे पास ये होता है कि हम हमारे पास जो सिग्नल होता है उसको हम कंटिन्यूस सिग्नल को हम ब्रेक कर लेते हैं डिस्क्रीट की फॉर्म में। तो सैम्पलिंग हमारे पास इस तरह से होती है कि जैसे फर्ज करिए हमारे पास कोई एनालॉग सिग्नल है, इसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें, इसको हमने पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो है वो उसके फॉर्म में हमने इसको प्रेजेंट करना है। तो हम इसको क्या करेंगे कि ये हमारे पास सिग्नल है, यहाँ पर जो है वो हम स्विचिंग करेंगे। ठीक है, स्विचिंग कैसे करेंगे ये मैं एक नेक्स्ट स्लाइड है उसमें प्रेजेंट किए हुए डायग्राम वहाँ से। तो ये बेसिकली स्विच का ड्यूटी साइकिल है। उस ड्यूटी साइकिल के अकॉर्डिंग जो है वो इस वेव फॉर्म को क्या है एनालॉग से इसको पल्स की फॉर्म में इस तरह से क्रिएट कर देगा। मतलब जैसे ही स्विच जो होगा उसके ड्यूटी टाइम जो है वो ऑन होगा तब जो है वो इसको वेवफॉर्म को शो करेगा। जब इसका ऑफ टाइम होगा तब जो है वो ब्रेक आ जाएगी। फिर उसके बाद जैसे ही इसका ड्यूटी साइकिल जो है वो टर्न ऑन होगा, इसको हाई वैल्यू देगा, तब जो है वेवफॉर्म अलाउ हो जाएगी। फिर इस तरह से मतलब यही वाली वेवफॉर्म जो है वो हमारे पास इस तरह से पल्स की फॉर्म में आ जाएगी। तो इसके लिए जो हम स्विचिंग का फॉर्मूला यूज करते हैं वो इस तरह से होता है। जो ड्यूटी साइकिल की हम बात करें तो वो यहाँ से क्लॉक पल्स जो है वो यहाँ पे जाती है। तो ये हमारे पास नेचुरल सैम्पलिंग होती है, ज्यादा सिंपलेस्ट होती है। तो इसमें हम पीएएम जो है वो जनरेट करते हैं सैम्पलिंग के थ्रू। तो अभी हमारे पास नेक्स्ट है पल्स कोड मॉड्यूलेशन। पल्स कोड मॉड्यूलेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या करेंगे कि पल्स कोड मॉड्यूलेशन को देखेंगे कि होती क्या है। उसके बाद जो है इसका इंट्रोडक्शन देखने के बाद हम क्वांटाइजिंग, इनकोडिंग और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन और उसके बाद जो है वो हम पीसीएम सिग्नल की बैंडविड्थ को डिस्कस करेंगे। तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन की अगर हम बात करें तो इसमें एसेंशियली क्या होता है, एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है वो हमारे पास सैंपल्स आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या करते हैं इंस्टेंटेनियस सैंपल्स उसके बनाते हैं। सैंपल्स बनाने के बाद उनकी क्वांटाइजेशन करते हैं और उसके बाद जो हम उनको एक कोड असाइन करते हैं। तो ये स्टेप्स जो है वो सारी डिटेल से हम आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में देख लेंगे। अभी जो हम इसके कुछ एडवांटेजेस हैं हमारे पास इसमें जो है वो इनएक्सपेंसिव डिजिटल सर्किटरी जो होती है वो एक्सटेंसिवली यूज हो रही है। तो इसलिए हम क्या करते हैं एनालॉग सिग्नल को उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके अलावा हमारे पास होता है पीसीएमएस सिग्नल्स डिराइव्ड फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ एनालॉग सोर्सेज मे बी मर्ज्ड विद डाटा सिग्नल्स। इसका मतलब ये कि हमारी डिजिटल कम्युनिकेशन में हम जो है काफ़ी सारे सिग्नल जो है उनको मर्ज करके ट्रांसमिट कर सकते हैं एक ही कॉमन हाई स्पीड कम्युनिकेशन सिस्टम को यूज़ करते हुए। तो काफ़ी सारे सिग्नल को मर्ज करके आप एक ही प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए उनको ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ये क्लीन पीसीएम वेवफॉर्म जनरेटेड फेमिना होता है, इसलिए हम इसमें रिपीटर वगैरह भी लगा देते हैं जहाँ पर हमारी वेवफॉर्म जो हमें लग रहा हो गया हमारे सिस्टम जो है उसमें उसकी जो वेवफॉर्म है वो वीक हो रही है तो हम वहाँ पर रिपीटर लगा के इसको रीजनरेट कर लेते हैं। नॉइस परफॉर्मेंस जो होती है, नॉइस परफॉर्मेंस ऑफ अ डिजिटल सिस्टम कैन बी सुपीरियर। ठीक है, मतलब टू दैट ऑफ एनालॉग सिस्टम। मतलब इसमें नॉइस की परफॉर्मेंस, नॉइस परफॉर्मेंस होती है, नॉइस को हम रिड्यूस कर सकते हैं। एरर की प्रोबेबिलिटी जो है वो भी कम हो जाती है टॉप कोडिंग टेक्निक के थ्रू। मतलब आप सिस्टम को ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा एक्यूरेट डिजाइन कर सकते हैं डिजिटल सिस्टम के थ्रू। इसलिए जो है वो हम एनालॉग सिस्टम से डिजिटल सिस्टम में कन्वर्जन करते हैं। तो हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं जब हमने एनालॉग से डिजिटल में जाना होता है। तो फर्स्ट ऑपरेशन हमें करना होता है सैम्पलिंग का, ठीक है, सेकंड वन है क्वांटाइजिंग एंड थर्ड जो है वो लास्ट वन जो है वो हमारे पास इनकोडिंग का होता है। तो स्टेप बाय स्टेप देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हमारे पास इस तरह से एक वेवफॉर्म होती है, इसको जो है वो हम ब्रेक कर देते हैं इंटरवल्स में। इन इंटरवल्स में इसको ब्रेक करने का मतलब होता है कि हमने इसके सैंपल्स जो है वो जनरेट कर लिए हैं। ठीक है, मेक द सिग्नल डिस्क्रीट इन टाइम, मतलब कि आपने सिग्नल को ब्रेक करके डिस्क्रीट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, इफ द इनपुट हैज अ बैंडविड्थ ऑफ W हर्ट्ज, मतलब हमने वैसे ही जनरली कंसीडर कर लिया कि हमारे पास जो है इसकी बैंडविड्थ W हर्ट्ज है, तो हम जो है वो
मिनिमम सैंपल फ्रीक्वेंसी जो रखेंगे वो इस तरह से होनी चाहिए कि अगर आपने इस सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट करना हो तो इजीली जो है वो विदाउट डिस्टॉर्शन के हमारे पास वापस ये वाला सिग्नल जो है वो रीजनरेट हो जाए। सैम्पलिंग में हमने इसको डिस्क्रीट इंटरवल्स में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद क्वांटाइजेशन में आते हैं। क्वांटाइजेशन में क्या करते हैं, मेक द सिग्नल डिस्क्रीट इन एम्पलीट्यूड राउंड ऑफ टू वन ऑफ क्यू डिस्क्रीट लेवल। मीन्स टू से अब इसमें क्या होता है क्वांटाइजेशन में कि हमने अब इसके सैंपल्स तो बना लिए, इसके बाद हमारे पास जो एक वैल्यू कम और एक वैल्यू ज्यादा, लाइक हमारे पास फर्ज करें एक वैल्यू हमारे पास 110 के करीब आ रही है, दूसरी 11 के थोड़ा सा नीचे आ रही है, तो हम उसको राउंड ऑफ करके एक प्रॉपर जो है वो वैल्यू उसकी डिसाइड कर लेते हैं। तो इस तरह से इस डिस्क्रीट लेवल को राउंड ऑफ करने का जो फेनोमेना होता है उसको हम क्वांटाइजेशन का नाम देते हैं। इनकोड का मतलब ये होता है कि आपने जो भी पल्स जो है वो डिजाइन की है उसको अब हर किसी को जो है वो आप एक सेपरेटली एक कोड असाइन कर देते हैं। मैप्स द क्वांटाइज्ड वैल्यू डिजिटल वर्ड दैट आर वी बिट लॉन्ग। इसमें जो है वो हमने जब सैंपलिंग इसकी करनी होती है तो हम जब वो सैंपलिंग थ्योरम फॉलो करते हैं। सैंपलिंग थ्योरम जो होता है वो हमारे पास एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 2f ग्रेटर देन और इक्वल टू 2fm के बराबर है। तो मतलब जो हमारी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के 2 टाइम्स या उससे ग्रेटर, इसके इक्वल 2 टाइम्स के इक्वल या उससे थोड़ी ग्रेटर आनी चाहिए। मतलब ये हमारे पास एक स्केल सेट होता है सैंपलिंग थ्योरम के थ्रू। इस तरह से अगर हम करेंगे तो हमारा जो सिग्नल है उसको बाद में जब हमने रिकंस्ट्रक्ट करना होगा तो भी इजीली हो जाएगा। तो 3 स्टेप्स को मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि अगर आपने एनालॉग से डिजिटल में जाना हो, मीन्स आपके पास इनपुट एनालॉग है और आपके पास आउटपुट जो है वो डिजिटल है, तो फर्स्ट स्टेप आपको सैंपल्स का करना पड़ेगा। सैंपल्स में आप करेंगे कि आपकी जो वेवफॉर्म होगी उसको आप डिवाइड कर लेंगे डिस्क्रीट टर्म्स में। उसके बाद क्वांटाइज में क्या करेंगे, आप उसकी राउंड ऑफ करने का प्रोसेस करेंगे कि जिसमें जो ये होता है कि आपकी वैल्यू एक कम ज्यादा वेवफॉर्म की वैल्यू थोड़ी सी ऊपर या नीचे आ रही है तो उसको आप राउंड ऑफ करके एक ही वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। एक चीज मेक श्योर करनी है कि जितना भी नॉइस ऐड होगा यहाँ पर एरर वो यहाँ पर होगा राउंड ऑफ करने में। मींस हो सकता है कि एक वैल्यूज है वो थोड़ा सा ज्यादा उसकी वैल्यू आ रही हो, मतलब 3.01 आ रही है, फर्ज कर लेते हैं, मैं वैसे समझा रही हूँ तो आप उसको 3 कंसीडर कर लेते हैं, तो यहाँ पर 0.01 का जो एरर है वो इंक्लूड हो जाएगा। तो इस तरह से ये है कि इसमें एरर के ऐड होने के चांसेस जो है वो हो जाते हैं। तो क्वांटाइजेशन के बाद आपने हर किसी को एक जो है वो कोड असाइन कर दिया, तो इसमें आप कहते हैं इसका आपने इसकी इनकोडिंग कर दी है। क्वांटाइजेशन जो है इसको थोड़ा डिटेल से बताया हुआ है कि इसमें जो है वो ईच सैंपल्स कैन टेक ऑफ एनी वैल्यू 3.7, मतलब कोई भी सैंपल जो होता है आप उसको वैल्यू दे सकते हैं। पॉसिबल वैल्यूज हैं वो आपके पास इनफाइनाइट होती हैं, जितनी मर्जी आप वैल्यू असाइन कर लें। क्वांटाइजेशन प्रोसेस होता है बेसिकली राउंड ऑफ सैंपल का। लाइक आपके पास जो है वैल्यू आ रही है 3.752, तो आप इसको 3.8 लिख लेते हैं। 0.001 आ रही है तो आप इसको 0 लिख लेते हैं। मतलब नियरेस्ट वैल्यू आप जो है वो आप राउंड ऑफ करते हैं, यहीं से ही एरर जो है जनरेट होगी, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे राउंड ऑफ करने से आपका सिस्टम तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, लेकिन एट द अदर हैंड आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा इसकी एक्यूरेसी पे। तो इस तरह से जो है वो आपके पास फर्ज करें आप इसके डिस्क्रीट एनालॉग से आप उसको डिस्क्रीट इंटरवल में जो है वो उसको डिवाइड करते हैं। तो फर्ज कर लेते हैं कि यहाँ पर जो इतनी वैल्यू वो आपने इसको सही तरीके से राउंड ऑफ नहीं किया, आपने जो है वो नियरेस्ट वैल्यू एज्यूम कर लिया, लेकिन एक्चुअल वैल्यू जो है उसमें एरर जनरेट हो गया। ये रेजोल्यूशन का फर्क दिखा हुआ है कि अगर आप 5 बिट रेजोल्यूशन करते हैं तो आपके पास इस तरह से रिजल्ट्स आते हैं, अगर 8 बिट करते हैं तो आपके पास इस तरह से आता है। तो यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन हमारे पास होती है और एक दूसरी जो होती है वो नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन है। यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन में नाम से जाहिर है, तो इसमें जो आप इंटरवल्स इसके लेंगे या लेवल्स लेंगे वो यूनिफॉर्मली लेंगे, ठीक है। और इसकी जो एग्जांपल है वो इस तरह से है कि आपने इसकी टाइमिंग जो है वो सिलेक्ट कर लिया, तो ऑटोमेटिकली जितने भी इसके इंटरवल्स बन रहे हैं वो इक्वली डिस्टेंस हैं। यहाँ से इनका जो आपस में फासला है वो बिल्कुल बराबर है। 5 लेवल की ये है और ये 10 लेवल की है। मींस टू से अगर आप ज्यादा लेवल कंसीडर करेंगे सिस्टम आपका ज्यादा ऑपरेट होता जाएगा, कम हो गए तो उसमें ऑपरेसी का लेवल जो है थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन दूसरी साइड पे हमें ये है कि हमें सिस्टम जो है अगर आप ज्यादा इसके लेवल्स बढ़ाते जाएंगे सिस्टम तो ऑपरेट हो जाएगा, लेकिन दूसरी साइड पे आपका सिस्टम कॉम्प्लेक्स भी होता जाएगा, ठीक है। तो हम इंटरमीडिएट सा एक एस्टिमेशन लगा के हम वहां पे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि अगर हमारा सिस्टम जो है वो एक्स्ट्रा एफिशिएंट नहीं भी होता तो हम इतनी कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ नहीं जाते, क्योंकि सिस्टम जितना कॉम्प्लेक्स होगा उतना जो है वो एक्सपेंसिव भी होगा। तो इस तरह से जो है वो फर्ज करें आपने जो लेवल है इसके 0 1 2 3 लेवल जो है वो कंसीडर किए, तो उसको जो है वो आपने हर किसी को कोड जो है वो साइन कर दिया, ठीक है, इनकोड कर दिया आपने। तो ये लास्ट वाला स्टेप जो है वो इनकोडिंग का हो गया पीसीएम में, कि आपने फर्स्ट वन जो है वो उसके सैंपल्स क्रिएट किए, फिर उसके बाद क्वांटाइजेशन की, उसको राउंड ऑफ किया और उसके बाद लाइक एक वैल्यू 1 के करीब आ रही थी तो आपने उसको 1 कंसीडर कर लिया। 2 से थोड़ा सा आगे जा रही थी 2.01 तो आपने इसको 2 कंसीडर कर लिया। 3.75 थी तो आप उसको 4 भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अगर 3.5 से कम थी तो आप उसको 3 कंसीडर, मतलब ये वाले लेवल जो थे वो आपने असाइन कर लिए। उसके बाद ये वाले जो वैल्यू आपने असाइन किए थे, लाइक यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसकी 5 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो आपने 5
का जो है वो कोड असाइन कर दिया 101, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से आपने क्या किया है, इनपुट सिग्नल जो है वो आपके पास ये ग्रीन कलर में एनालॉग सिग्नल है और ये जो रेड रेड सा नजर आ रही है आपके पास डिजिटाइज सैंपल्स हैं। तो इस तरह से जो आपने एनालॉग से डिजिटल में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब दूसरा ये है कि आपके पास आपने इसको इस तरीके से करना है कि अगर आपको इसको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़े सिग्नल को, तो आपके पास वापस जो है एनालॉग सिग्नल वापस भी आ जाए, मतलब जब आप इसका रिवर्स फिनोमेना करें तो भी आपके पास रिजल्ट हैं वो वापस आ जाए। तो इनकोडिंग के जो है प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग ईच क्वांटाइज सैंपल्स बाय एन बिट कोड वर्ड, ठीक है। तो इसके लिए जो है वो डिफरेंट जो है वो आप मैपिंग का फिनोमेना यूज करते हैं। उसमें से एक ऑप्शन जो है वो आपके पास ग्रे कोड का भी होता है, लेकिन ग्रे को जो है वो बेस्ट एंड टू एंड परफॉर्मेंस तो देता है, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो है वो इसकी कुछ वीकनेसेस होती हैं। उसमें ये होता है कि इसमें सिग्नल बिट जो साइन बिट जो होती है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होती है, उसमें एरर जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है। एक्स्ट्रा जो है वो ये ऑक्यूरेट परफॉर्मेंस नहीं देता। इसमें जो है सिस्टम को सिंप्लीफाई तो कर देता है, लेकिन सिंगल बिट का जो होता है इसमें एरर जो है वो इसमें देखने को मिल जाता है जब हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की हमारे पास जो है वो पल्स कोड मॉड्यूलेशन जो है उसमें ट्रांसमिशन सिस्टम में इसको हाईलाइट किया हुआ है, कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज करते हैं, ये वाला जो एरिया है इसका हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। ये ट्रांसमिशन सिस्टम है, सारा इसको देखने की जरूरत नहीं है, इतने पोर्शन पे कंसंट्रेट करें। इसमें जब हम एनालॉग सिग्नल दे रहे हैं और हमारे पास जो सारी वर्किंग है और जो हमारा सारा फिनोमेना इसमें हम इसकी ट्रांसमिशन करें वो सारी डिजिटल में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे, तो इतना जो पोर्शन है वो हमारे पास पीसीएम का होगा। तो फर्स्ट स्टेप जो हमने किया वो ये कि हमने इसके सैंपल्स बनाए हैं, सैंपल्स बनाने के बाद हमने इसको क्वांटाइज किया, क्वांटाइज करने के बाद जो है वो हमने इसको इनकोड किया, उसके बाद इसको ट्रांसमिट कर दिया। आउटपुट पे भी हमारे पास एनालॉग सिग्नल ही सही है, ठीक है। मींस टू से कि हमने जो जितना प्रोसेस करना है वो डिजिटल करना है, इनपुट भी हमारे पास एनालॉग है, फिर आउटपुट भी हमारे पास एनालॉग है। तो अगेन जो है वो यहाँ पर आपने पीसीएम रिसीवर लगाया। यहाँ पर पीसीएम जब ट्रांसमीटर की बात होगी तो जो है ये इनकोडर लास्ट स्टेप होगा, ठीक है। और जब रिसीवर की बात होगी तो यहाँ पर डिकोडर फर्स्ट स्टेप होगा। डिकोड किया इसको, फिर क्वांटाइज किया और उसके बाद लो पास फिल्टर लगाने के बाद हमारे पास जो ओरिजिनल सिग्नल एनालॉग था उसी को ही हमने वापस जो है वो रिकंस्ट्रक्ट कर लिया। तो बेसिकली इस तरह से जो है वो पल्स कोड मॉड्यूलेशन जो है वो हम ट्रांसमिशन सिस्टम में यूज करते हैं। इसके प्रैक्टिकल यूजेज जो है वो हमारे पास मोस्ट पॉपुलर टेक्निक इसकी जो यूज होती है वो ज्यादातर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर ऑपरेशन में होती है। ये उसकी कुछ एग्जांपल्स बताई हुई है यहाँ पर। इसके बाद ये कि यहाँ तक मैंने आपको बात की थी कि जब हम क्वांटाइजेशन की बात करते हैं तो वहां पर जो है वो हमारे पास कुछ नॉइस जो है वो ऐड हो जाता है, ठीक है। तो उस नॉइस को डिस्कस करते हैं कि नॉइस कैसे ऐड होगा। जैसे फर्स्ट करिए आपके पास सिग्नल है, यहाँ पे आपने क्वांटाइजेशन की थी तो उसका जो नॉइस है वो एंटर हो गया, तो ये आपके पास क्वांटाइज सिग्नल है नॉइस के साथ। तो इसकी जो इनपुट है इसकी आउटपुट है, इसको आप डिवाइड कर देंगे इसके साथ, तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो जो है वो आपके पास कैलकुलेट होकर आ जाएगी। तो बेसिकली ये क्या होता है, प्रोसेस ऑफ क्वांटाइजेशन कैन बी इंटरप्रेटेड एज एन एडिटिव नॉइस प्रोसेस। मींस टू से कि ये एडिटिव नॉइस प्रोसेस होता है क्वांटाइजेशन नॉइस में। तो इसकी सिग्नल टू नॉइस क्वांटाइजेशन नॉइस रेशियो जो है वो इस तरह से प्रेजेंट की हुई है। नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन, यूनिफॉर्म को हमने लास्ट स्लाइड्स में देख लिया था। नॉन यूनिफॉर्म ये होता है कि इसके ये वाले जो इंटरवल्स हैं वो इक्वल नहीं होते, ठीक है। यही मेन डिफरेंस था। आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट टॉपिक तक अल्लाह हाफिज।